नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शासन की कार्यशैली और पारदर्शिता दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है ट्रांसफर और पोस्टिंग का, यानी वो प्रक्रिया जो किसी भी विभाग की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि इस संवेदनशील प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर एक सिस्टम के अंदर सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस अधिकारी पर पहले से गंभीर आरोप है उसी को इस पूरी प्रक्रिया की कमान सौंप दी गई है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पूरा सच। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में वर्ष 2026-27 की स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शासन स्तर से आदेश जारी कर समूह ग और घ कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रस्ताव सिर्फ 3 दिन के भीतर मांगे गए। लेकिन असली विवाद यहाँ से शुरू होता है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए उप निदेशक स्तर के अधिकारी गिरीश चंद्र रजक को नोडल अधिकारी बना दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब ट्रांसफर का वैधानिक अधिकार निदेशक पंचायती राज के पास होता है तो फिर एक अलग नोडल अधिकारी के जरिए पूरी प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है? क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है? विभागीय गलियारों में इसे सिस्टम के अंदर सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि एक समानांतरण व्यवस्था जो पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर सकती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। जिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है उनका नाम पहले भी विवादों में रह चुका है। सूत्रों का दावा है कि 14वें वित्त आयोग की ग्रांट वितरण में अनियमितताओं को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक साजिश जैसे मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, आईपीसी सेक्शन 420, 409 और आईपीसी सेक्शन 120B के तहत अभियोजन स्वीकृति का मामला अभी भी लंबित बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे अधिकारी को इतनी अहम जिम्मेदारी देना सही है? क्या इससे ट्रांसफर प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होगी? विभाग के कई अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से प्रभाव, दबाव और लेन देन की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब अधिकार निदेशक के पास है तो बीच में अलग तंत्र खड़ा करना संदिग्ध लगता है। यानी सवाल सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का है। अब इस विवाद के बीच एक नई मांग भी तेजी से उठ रही है। ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए। कर्मचारियों और संगठनों का कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सार्वजनिक हो जाए तो किसी भी तरह की गड़बड़ी या सौदेबाजी की गुंजाइश खत्म हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले पर शासन स्तर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा तंत्र काम कर रहा है जो नियमों से ज्यादा प्रभाव पर आधारित है। जब एक तरफ सरकार पारदर्शिता और सुशासन की बात करती है तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले उस छवि पर सवाल खड़े कर देते हैं। जरूरत है स्पष्ट जवाब की, जवाबदेही की और सबसे जरूरी पारदर्शिता की, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का आईना है। जन एक्सप्रेस इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए है, पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर कुछ और? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।